देखो इसके अंदर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस आपके दो टाइप्स के स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स होते हैं, एक होता है सेंसेक्स, एक होता है निफ्टी। दिस इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज कैलकुलेटेड टेकिंग प्राइस ऑफ 30 स्टॉक्स अक्रॉस की सेक्टर ऑफ बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसकी सारी लिस्टिंग होती है, जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो 30 स्टॉक्स 30 लिस्टेड कंपनीज से जो एक स्टॉक बनता है, मतलब यहाँ पर जो 30 लिस्टेड कंपनीज का इकट्ठा मिलकर एक जो स्टॉक प्राइस शो होता है वो किसका होता है, सेंसेक्स शो करता है वो, ठीक है। कहाँ पर करता है, बीएसई पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। एंड निफ्टी क्या है, दिस इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइजेस ऑफ 50% की स्टॉक्स लिस्टेड इन जो आपका एनएसईआई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसका 50% जो है वो जो शो करता है, 50% का स्टॉक्स इसके अंदर लिस्टेड होते हैं। 50% जो स्टॉक्स हैं, टोटल जितने भी अमाउंट ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं उसका 50% जो है वो एनएसईआई शो करता है, आपकी निफ्टी शो करता है। नेक्स्ट है सम बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो डी म्यूचुअलाइजेशन और डी मटेरियलाइजेशन, ठीक है। ये जो ऐसे दो कंसेप्ट हैं, ये आप पेपर में ऐसे आ सकते हैं कि आप इसको एक्सप्लेन करो 3 मार्क्स में या फिर 1 मार्क में, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। डी म्यूचुअलाइजेशन अर्लियर ऑन द इंटरमीडिएटरीज दैट इज ब्रोकर्स यूज्ड टू ओन कंट्रोल एंड मैनेज द स्टॉक एक्सचेंज। पहले क्या होता था, सारे जो ब्रोकर्स होते थे वो खुद से अपना पूरा स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करते थे, ओन करते थे और मैनेज करते थे, ठीक है। उन्हीं का होता था, वही मैनेज करते थे, वही कंट्रोल करते थे। ये जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है स्टॉक एक्सचेंज की बाय ब्रोकर ऑफन लीड टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ब्रोकर एंड द क्लाइंट्स। और इससे क्या होता है, जब वो खुद से मैनेज करते थे तो कभी कभी क्लाइंट और ब्रोकर में जो है वो लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते थे। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने क्या किया, डी म्यूचुअलाइजेशन करी स्टॉक एक्सचेंज की। डी म्यूचुअलाइजेशन रेफर टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का सेपरेशन करना शुरू कर दिया फ्रॉम ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स। थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन देयर इज अ रिडक्शन ऑफ चांसेस ऑफ ब्रोकर्स यूजिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन्स। वो कहता है कि जो डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या है, उन्होंने ओनरशिप और कंट्रोल ले लिया गया, स्टॉक एक्सचेंज ने उनसे ले लिया फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। ट्रेडिंग राइट मेंबर्स से जो भी ब्रोकर्स हैं उनसे उनके सेपरेशन कर दी उनके ओनरशिप और कंट्रोल की, ठीक है। फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, जो भी मेंबर्स थे, ब्रोकर्स थे, उनसे उनके राइट्स ले लिए गए। उनको बोला कि आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप ओन नहीं करोगे, ठीक है। डी म्यूचुअलाइजेशन देयर इज थ्रू डी म्यूचुअलाइजेशन देयर इज अ रिडक्शन ऑफ चांसेस ऑफ ब्रोकर यूजिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन्स। अब डी म्यूचुअलाइजेशन की वजह से पर्सनल गेन्स जो है वो नहीं हुए लोगों को। तो डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या है, सेपरेशन कर देना, जो भी ब्रोकर्स हैं उनसे उनके ओनरशिप और कंट्रोल का सेपरेशन कर दिया, उनसे ले लिए गए उनके कंट्रोल, कि भाई वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए मार्केट का यूज़ नहीं करें, उसको हम बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों के लिए हैं इनके उनसे जो भी ब्रोकर्स थे उनसे उनका कंट्रोल ले लिया कि भाई जो लोगों को वो पागल बना रहे थे, ठीक है, और उनका इसलिए डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया कि भाई उनके पास पूरा कंट्रोल नहीं रहे और वो मार्केट को ख़राब नहीं करे, मार्केट में लोगों के पैसे को बर्बाद नहीं करे और उनको गलत गाइड नहीं करें। अगला है डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है, जो हमने डीमैट अकाउंट पढ़ा ना वही डीमटेरियलाइजेशन है बेसिकली। देखो, अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ इंडिविजुअल, बट आप उसको डायरेक्टली नहीं लिखोगे भाई डीमैट अकाउंट होता है। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है, एक शेयर सर्टिफिकेट देना है। शेयर सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज बाय एन इंडिविजुअल, कि भाई एक सर्टिफिकेट दे दिया हमने एक बंदे को कि भाई अब तेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर है, तो क्या है वो एक शेयर सर्टिफिकेट एक प्रूफ है ओनरशिप, कि भाई उस किसी भी कस्टमर को, किसी भी क्लाइंट को जब हम एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई इस कंपनी के तेरे पास इतने शेयर हैं, तो वो क्या है कि वो प्रूफ हो गया उसके लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, कि भाई हाँ उसके पास उस कंपनी के इतने शेयर हैं, इतनी सिक्योरिटीज़ हैं। इन परचेज एंड सेल ऑफ सर्टिफिकेट्स शेयर सर्टिफिकेट्स आर ट्रांसफर्ड। वो कहते हैं जब सेल और परचेज होती है सिक्योरिटीज़ की तो शेयर सर्टिफिकेट भी ट्रांसफ़र होते हैं। सो देयर आर चांसेस ऑफ थेफ्ट, चोरी चकारी, फ्रॉजरी, ठीक है, डीले और अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पेपर वर्क में। टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम एक इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म बनाया गया फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज़ हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। दिस इज रेफर टू डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, कि भाई इसी को हम डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ बोला, कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। जैसे हमने डीमैट अकाउंट खोला, वो भी बोला था ना हमें ऑनलाइन खोलना पड़ता है,
तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, हम उसको बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते। बट डीमैटेरियलाइजेशन मतलब कि हमने ये सब जो भी पेपर वर्क था वो ऑनलाइन कर दिया गया है, सो दैट कि लोगों की कन्वीनियंस के लिए प्रॉब्लम ना हो, फ्रॉजरी ना हो, आपका डिले नहीं हो, थेफ्ट ना हो, चोरी ना हो, इन सब से। तो इसलिए डीमैटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट आया। देखो यहाँ लिखा हुआ है मोर कॉमनली नोन एज डीमैट अकाउंट, दैट इज नो ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन मटेरियल फॉर्म। की मटेरियल फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफर इज शोन बाय क्रेडिटिंग और डेबिटिंग द डीमैट अकाउंट ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। कि भाई जितने भी अगर आपको कोई सिक्योरिटीज बेची हैं, खरीदी हैं, वो आपके डेबिट या क्रेडिट होकर शो होंगी। कोई भी फिजिकल फॉर्म में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, सब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। उसके लिए क्या बनता है, डीमैट अकाउंट बनता है। नेक्स्ट सेबी आपका, दिस इज़ वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ये पेपर में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1988 में सेटअप हुआ। किसके लिए, टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, सिक्योरिटी मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। कि भाई जो सेबी है वो सारा देखता है कि भाई हेल्दी और ऑर्डरली डेवलपमेंट हो पूरी स्टॉक मार्केट का। बट इनिशियली सेबी वॉज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल। मैंने बताया ना अभी कि भाई जो डीम्यूचुअलाइजेशन हुआ, पहले ब्रोकर सारा कुछ संभालते थे, बट पहले ऐसा नहीं था कि भाई जो है सेबी ही हैंडल करता था। सेबी वॉज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन। इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग, सिर्फ उसको वॉच डॉग की तरह रखा गया था कि वो ऑब्जर्व करे एक्टिविटीज़ को, बट वॉज फाउंड इनइफेक्टिव। कि भाई उस टाइम पे वो रेगुलेट नहीं कर पाया प्रॉपरली और कंट्रोल नहीं कर पाया। एज अ रिजल्ट इन मई 1992 सेबी को ग्रांट किया गया लीगल स्टेटस। सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी आए कोई भी जाए, मतलब कोई भी पर्सन उसके अंदर किसी की भी डेथ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बट जो है सेबी चलता रहेगा। तो बेसिकली यही है कि सेबी को फिर मई 1992 में जो है वो एक कॉर्पोरेट बॉडी बनाया जिसको लीगल स्टेटस दिया गया, लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस दी, परपीचुअल सक्सेशन दिया, और वो सेबी बनाया गया सो दैट कि भाई जो जितनी भी मार्केट है उसको रेगुलेट करा जाए, चेक करा जाए, मॉनिटर करा जाए, कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाए, ऑर्डरली और हेल्दी डेवलपमेंट हो। ठीक है। और कब सेटअप हुई थी, 1988 में, कि भाई जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है उनके फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी को एस्टैब्लिश करने के क्या क्या रीजन थे, क्या ज़रूरत पड़ी सेबी को बनाने की। विद द ग्रोथ इन द डीलिंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस। कि भाई वो कहते हैं जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ग्रो होने लगी, बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस होने लगी, बहुत ज़्यादा प्राइस रीजिंग होना लग गया। प्राइस रीजिंग मतलब प्राइस जो है वो बढ़ा के दिखा दिया गया। ठीक है। अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू शेयर, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, हर चीज़ की ज़रूरत जो है वो पड़ने लगी। ड्यू टू दिस माल प्रैक्टिसेस द कस्टमर स्टार्ट लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस। लोगों ने फेथ जो और कॉन्फिडेंस जो है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लूज़ करना शुरू कर दिया था। तो गवर्नमेंट को अब अपना स्टेप अप करना पड़ा और एक एजेंसी खोलनी पड़ी कि भाई वो रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ी जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं। पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी क्या है, सेबी वॉज सेटअप विद द मेन पर्पस ऑफ कीपिंग अ चेक ऑफ ऑन माल प्रैक्टिसेस। जितने भी माल प्रैक्टिसेस हैं या फिर हैं उनके ऊपर चेक रखने के लिए क्या बनाई गई, सेबी बनाई गई। एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जितने भी लोग हैं उनको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी को बनाया गया। तो इट वाज सेटअप टू मीट द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स की नीड्स को मीटअप करने के लिए जो है हमने क्या करा, सेबी को बनाया। सबसे पहले इशूअर्स, जो इशू करते हैं सिक्योरिटीज़, है ना। फॉर इशूअर्स इट प्रोवाइड अ मार्केट, क्योंकि मार्केट प्रोवाइड करता है कि जहाँ से लोग जो है वो अपना पैसा उठा सकते हैं, फाइनेंस फेयरली और इजीली उठा सकते हैं। इशू जो भी पर्सन इशू करते हैं, जो भी कंपनी इशू करती है, उनके लिए एक अच्छी मार्केट प्लेस है जहाँ से वो अपना फंड रेज कर सकती है। अगला इन्वेस्टर, जो पैसा जो वो सिक्योरिटीज़ खरीदता है उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएटरीज, जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा प्रोफेशनल मार्केट है। ये पूरा करियर है लोगों के लिए। तो ये उन तीनों के लिए जो है वो तीनों के हमारे को इंटरेस्ट को देखना है, हमारे इन्वेस्टर्स के, हमारे इशूअर्स के, हमारे इंटरमीडिएटरीज के जो है इंटरेस्ट हैं उनको हमें दिमाग में रखना था, इसलिए सेबी को जो है इस्टेब्लिश किया गया। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है। स्टॉक मार्केट के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स की और इन्वेस्ट, ठीक है, एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस, कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं हो। ठीक है। कोई भी सेल्फ रेगुले एंड माल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इट्स
स्टैचुटरी रेगुलेशन। एंड अगला टू रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, जो भी ब्रोकर, अंडरराइटर, इन सब के लिए। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मतलब लगभग ही आता है पेपर के अंदर, फंक्शंस ऑफ सेबी। ठीक है, जो सेबी के 3 फंक्शंस बताए गए हैं, एक तो प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि लगभग आप मानोगे 90% पेपर में आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन सबसे पहला जो सेबी जो है प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, कि अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, उनकी सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे पहले तो प्राइस रीजिंग पे चेक करता है कि भाई जो मैनिपुलेट तो नहीं हो रहा, प्राइस जो है सिक्योरिटीज़ का मार्केट में मैनिपुलेट करके तो नहीं दिखाया गया। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्फ्लेशन या डिप्रेशन होता है वो मार्केट सिक्योरिटीज़ का, कि कम या ज़्यादा करके ज़्यादा मतलब फ्रॉड वगैरह, चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही कस्टमर के साथ। तो ये प्राइस रीजिंग को चेक करता है। तो जो सेबी है, अब सेबी का जो फंक्शन है वो क्या है, इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। जो इनसाइडर इज एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ कनेक्टेड है, जैसे प्रमोटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, उनके पास पता होती है उनको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कि भाई सिक्योरिटीज़ के बारे में उनको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बट द इनसाइडर्स गेट दिस प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन बट बाय वर्किंग इनसाइड। जो भी ये क्या होते हैं, प्रमोटर, डायरेक्टर होते हैं, वो उसके अंदर ही काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उनको सब पता होता है कि भाई कंपनी प्रॉफिट कब कमाने वाली है, क्या होने वाला है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर वो बाहर निकाल दें, ठीक है, या बाहर किसी को बता दें, तो इसको, इस जो प्रोसेस को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सेबी है वो ये चेक रखती है कि भाई कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे। ठीक है, कोई भी बंदा जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, और जो हमारे मतलब लोगों पे पूरा स्ट्रिक्ट चेक रखती है इनसाइडर्स के ऊपर, कि भाई वो सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे। ठीक है, वो स्ट्रिक्ट एक्शंस रखती हैं कि भाई कुछ भी ये मार्केट में इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकालें। अगला है सेबी प्रोवाइड्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी प्रोहिबिट करती है कि कोई भी फ्रॉडुलेंट, कोई भी फ्रॉड ना हो मार्केट के अंदर, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो। सेबी अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर को एजुकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, वो प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज़ बताती है उनको कौन कौन सी हैं, और एजुकेट करती है इन्वेस्टर्स को कि वो सही से अपना डिसीजन ले पाएँ किस में उन्होंने इन्वेस्ट करना है। अगला है सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कंडक्ट ऑफ सिक्योरिटी कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। जो सेबी है वो फेयर प्रैक्टिसेस करती है और कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है मार्केट में लोगों के लिए। सेबी हैज़ इशूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स वेयर इन द कंपनीज कैन नॉट चेंज टर्म्स इन मिड टर्म, कि भाई अगर डिवेंचर होल्डर्स हैं, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म है वो कोई कंपनी बीच में चेंज ना कर दे, ये सब चेक करती है। सेबी जो है वो एम्पावर करती है, इन्वेस्टिगेट द इनसाइडर ट्रेडिंग चेक करती है कि भाई कोई बंदा भी है इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, अगर कोई कर रहा है तो उसे फाइन लगाती है बहुत ज़्यादा, और इम्प्रिजनमेंट मतलब उसको जेल में डाल देती है। सेबी हैज़ स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनरिलेटेड टू प्राइस मार्केट प्राइसेस। वो कहता है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जो पहले के टाइम पे क्या होता था कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो जाती थी शेयर्स की, भाई कोई जैसे किसी से थोड़ा अप्रोच लगवा लिया, कुछ ऐसा हो गया, तो प्रो राटा वाला जो केस है ना, वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की प्रेफरेंस दे दी, इस बंदे को प्रेफरेंस दे दो, उसको अलॉट कर दो शेयर। तो ये सब जो है वो बंद करवाया है किसने, सेबी ने। तो ये सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर आता है। कौन कौन सा, चेक ऑन प्राइस रीजिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग चेक करती है, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चेक करती है, एजुकेट करती है कस्टमर्स को, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। ठीक है, गाइडलाइंस इशू करती है डिबेंचर होल्डर्स के लिए, और इनसाइडर ट्रेडिंग पे चेक करती है, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बंद करती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन क्या है, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सेबी टू प्रमोट एंड डेवलप द एक्टिविटीज़ इन द स्टॉक एक्सचेंज। की स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर क्या है कि ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है सेबी, कि भाई डेवलपमेंट कर सके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनकी एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए, इंक्रीज द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट कैटेगरीज फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सेबी। सेबी कुछ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। पहला तो ट्रेनिंग देती है इंटरमीडिएटरीज को, जो भी ब्रोकर्स वगैरह उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल अप्रोच, कि भाई फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल अप्रोच जो है मार्केट में रहे, लोग जो है आसानी से जो है शेयर्स खरीद सकें। ठीक है, सेबी हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स, की भाई आसानी से लोग जो हैं वो शेयर्स में अप्लाई कर सकें, इसलिए उन्होंने इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू करी। ठीक है, अंडर राइटिंग ऑप्शनल कर दी है कि भाई कॉस्ट ऑफ इशू को रिड्यूस करने की, भाई आपको अंडर राइटिंग कॉस्ट अगर आपने खुद से खरीदनी है तो आप खरीद मतलब
जो है अंडरराइटिंग कॉस्ट जो है ऑप्शनल रखी हुई है कि कोई बंदा जो है वो नहीं लेना चाहता तो मत ले। अगला है इवन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, जो IPOs निकलते हैं, जो कंपनी पहली बार प्राइमरी मार्केट में पैसा शेयर्स इशू करती है, पैसा मंगवाती है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज ने यहीं से स्टॉक एक्सचेंज से ही वो इशू करने का परमिशन दे रखी है। अगला है आपका रेगुलेटरी फंक्शन। दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेबी टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये जो रेगुलेटरी फंक्शन है, सेबी जो है वो हेल्प करता है कि पूरा जो बिजनेस है वो स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेट कर सके। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म। पहला, सेबी हैज़ फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू, मतलब उसने क्या करा, सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए कि भाई वो पूरे इंटरमीडिएटरीज को, मर्चेंट बैंकर्स को, ब्रोकर्स को, सबको रेगुलेट कर सके। टू दीज इंटरमीडिएटरीज हैव बीन ब्रॉट अंडर द रेगुलेटरी परव्यू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हैड बीन मोर रिस्ट्रिक्टिव। ये इंटरमीडिएटरीज को जो है पूरा रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया, पूरे रेगुलेटरी परव्यू में रखा गया, मतलब रेगुलेशंस लगाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रखा गया कि भाई वो कुछ भी गलत नहीं करें। सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर, सब जो है उसके ऊपर नज़र रखती है जो सेबी है। एंड ऑल दोज हु आर एसोसिएटेड विद स्टॉक एक्सचेंज इन एनी मैनर। स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी बंदा कैसे भी कनेक्टेड है उसके ऊपर सब पे नज़र रखती है कौन, सेबी। सेबी रजिस्टर करती है, रेगुलेट करती है वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी। सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर द कंपनी, कि अगर कोई कंपनी किसी को टेक ओवर करती है, किसी और कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखती है। सेबी इंक्वायर करती है, ऑडिट करती है हर स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो दीज आर द रेगुलेटरी एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। ये आपके सेबी के जो हमने फंक्शंस पढ़े, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी फंक्शंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीटेड है।